वेलकम बैक गाइज। अभी जो हम लोग कंटिन्यूएशन करने वाले टॉपिक स्टडी करने वाले उसका नाम है डी ब्रॉयज हाइपोथेसिस। मैं तुषार मुंडकर स्वागत करता हूँ कैच 25 की तरफ से नीट इम्पोर्टेंट सीरीज का। आपको ये पर्टिकुलर क्वेश्चन को फोकस करना है ताकि आप अच्छा मार्क्स स्कोर कर सको एग्जाम में। ये जो टॉपिक है वो इम्पोर्टेंट इसलिए है बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर टॉपिक डी ब्रॉय को नोबेल प्राइज मिला था। ही गेव रिलेशन बिटवीन वेव नेचर एंड पार्टिकल नेचर एंड जब ये प्रूव हुआ था, जो बाकी दो साइंटिस्ट ने प्रूव किया था, तो दैट ये थियरी बन जाता है बहुत इंपॉर्टेंट सा कंसेप्ट। एंड इसीलिए आप देखोगे तो जितने भी पेपर हुए 2016 में, फॉर एग्जाम्पल 2 पेपर हुए थे, करेक्ट, पेपर 1 पेपर 2, तो हर एक पेपर में एक क्वेश्चन आता ही है। जैसे ऑलरेडी डिस्कस्ड, हम लोग प्रीवियस ईयर के 5 पेपर को स्टडी करके परसेंटेज प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करते हैं। हर टाइम एक क्वेश्चन आ रहा है, दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस पर्टिकुलर टॉपिक कमिंग इन द नेक्स्ट सेशन विल बी 100%। तो 100% प्रोबेबिलिटी है, तो देखो कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इसमें क्या होता है, ज्यादा टाइप्स भी नहीं पढ़ने हैं, खाली एक बहुत लंबा सा फॉर्मूला याद रखना है और उसी फॉर्मूला के बेस्ड न्यूमेरिकल होंगे। हाँ, थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन हो सकता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल इन द ईयर 2013 ये जो 42nd क्वेश्चन है वो सिर्फ एक टॉपिक के ऊपर बेस्ड नहीं था। मतलब वो डी ब्रॉय का लॉजिक यूज करता है, फॉर्मूला यूज करता है, एंड एट द सेम टाइम इट अगेन यूजेस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का कोई कंसेप्ट। तो दैट मीन्स कभी कभी ऐसा हुआ है कि ये टॉपिक का फॉर्मूला यूज हुआ है, लॉजिक यूज हुआ है और ये क्लब हुआ है किसी और टॉपिक के साथ, बट अपने लिए है ना इंपॉर्टेंट। डेफिनेटली फॉर्मूला क्या है, तो लैम्बडा इज इक्वल्स टू h बाई पी, h बीइंग प्लैंक्स कांस्टेंट, p बीइंग मोमेंटम। p होता है मास इनटू वेलोसिटी, नोट डाउन। ये जो है ना, ये कंसेप्ट या फिर mv, उसको हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं √2m काइनेटिक एनर्जी से। काइनेटिक एनर्जी रिप्लेस होता है q इंटू कैपिटल V से, वेयर v इज नथिंग बट पोटेंशियल या फिर वोल्टेज। अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रॉन की, किसके, इलेक्ट्रॉन की, तो सिर्फ इलेक्ट्रॉन के लिए दिस लैम्बडा विल बी 12.27 अपॉन √v। फिर से बता रहा हूं, सिर्फ इलेक्ट्रॉन, बाकी किसी चीज के लिए अगर यूज करना है तो ये यूज करो, बट अगर इलेक्ट्रॉन है तो आपके पास डायरेक्ट शॉर्टकट फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इस पर्टिकुलर सेम फॉर्मूला के ऊपर बेस्ड 2020 में क्वेश्चन आया, 2019 में क्वेश्चन आया। क्या क्वेश्चन था, आपको पोटेंशियल दिया गया था, बोला वेवलेंथ निकालो, तो पोटेंशियल सब्स्टिट्यूट कर भाई और वेवलेंथ मिल जाएगा तेरे को। नाउ दिस वेवलेंथ और दिस वेवलेंथ दैट यू आर गेटिंग विल बी इन एंगस्ट्रॉम। इसका भी थोड़ा सा ख्याल रखना, बस दैट्स इट। और अभी कंटिन्यूएशन करें इस पर्टिकुलर टॉपिक को। अभी यहाँ पे जो क्वेश्चंस हुए हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, आपको इन्हें अटेंड करना ही है। मैं इसमें से 2 या 3 क्वेश्चन सॉल्व करूंगा क्योंकि मुझे ये क्वेश्चन थोड़े से हायर साइड पे लगे। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल करंटली आई एम गोइंग टू सॉल्व अ क्वेश्चन दैट इज आस्क्ड इन द ईयर 2018। तो अभी हम लोग ये 2018 वाले क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये देख के थोड़ा बहुत डर लग जाता है यार कि ये क्या एग्जैक्टली, मतलब आया कहाँ से क्वेश्चन। उसके पहले इन सारे वीडियोस का या इन सारे क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आप इन्हें बाद में सॉल्व कर सको। ओके, बहुत सारे मिलेंगे आपको, बहुत सारे, और बहुत इंपॉर्टेंट भी टॉपिक है ना, तो पढ़ना ही है अपने को। ओके, चलो ये क्वेश्चन अभी सॉल्व किया जाए। ये जो क्वेश्चन दिया है वो, तो एक इलेक्ट्रॉन है जिसका मास m है और वो मूव हो रहा है विद सम इनिशियल वेलोसिटी v गिवन एज v0i, where v0 is greater than 0, enters an electric field that is given by E equals to minus E0i. Remember that both of these are along x-axis, but this electric field is along negative x-axis. है ना, माइनस है दिखा, एंड x-axis कैसे पता चला, बिकॉज ऑफ द यूनिट वेक्टर at t equals to 0, ये कंडीशन दिया है। If lambda naught is its d Broglie wavelength initially, तो ये d Broglie wavelength इनिशियल वाला है लैम्बडा नॉट, मुझे फाइनल वेवलेंथ निकालना है, दैट इज लैम्बडा एट टाइम t। तो लैम्बडा नॉट कब मिलता है, जब टाइम t 0 होता है। लैम्बडा कब मिलेगा, जब टाइम t हो जाएगा। अभी कैसे सॉल्व करोगे इस क्वेश्चन को, करेक्ट। तो फॉर सॉल्विंग दिस क्वेश्चन यू नीड टू रिलाई ऑन अ सिंपल फॉर्मूला। पहले तो इनिशियल कंडीशन बनाएंगे। इनिशियल कंडीशन कैसे बनेगा वो समझते हैं। तो दैट मीन्स इनिशियल कंडीशन विल बी गिवन बाय लैम्बडा नॉट
इक्वल्स टू एच अपॉन एम वी नॉट। देखो लैम्बडा नॉट है इसीलिए स्पीड को वी नॉट लिया है जैसे उन्होंने मेंशन किया है। सेकेंड थिंग दैट यू नीड टू रिमेंबर, पहले इसको 1 बोलते हैं। सेकेंड थिंग दैट यू नीड टू रिमेंबर, जब मैं टाइम की बात करूंगा तो ये इलेक्ट्रॉन थोड़ा बहुत एक्सेलरेट होने वाला है क्योंकि उसका वेलोसिटी चेंज होता है, बराबर। बट तो दैट मीन्स मुझे एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा, और एक्सेलरेशन निकालना है तो मैं कैसे फाइंड आउट करूंगा? सो वी नो दैट एक्सेलरेशन विल बी फोर्स अपॉन मास। बट फोर्स क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड में? तो फोर्स होता है इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज मल्टीप्लाइड बाय इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। अभी आपका चार्ज कौन सा है? चार्ज है इलेक्ट्रॉन। ई का वैल्यू कितना है? ई नॉट इनिशियल वाला अपॉन एम, तो ये हो गया आपका एक्सेलरेशन। नाउ वंस दिस इज डन, ये क्यों किया? क्योंकि देख भाई तेरे पास वेलोसिटी अवेलेबल है बट वो प्रॉपर फॉर्म में नहीं है। Okay, so how to find out velocity in the proper form? So that is why we will use v equals to u plus at, that is kinematical equation. Now u का वैल्यू होता है v नॉट, that is initial velocity. Acceleration तो अब भी हम लोगों ने फाइंड आउट किया which is ae नॉट by m into t. आपको v भी मिल गया। अभी आपका जो नया वाला लैम्बडा होगा वो होगा h अपॉन एम वी। फर्क देखो, लैम्बडा नॉट कब था? जब v नॉट था, अभी एम वी हो गया। Now you need to put this particular v over here which is v naught plus e naught upon m into t. सब्सटीट्यूट करने के बाद मैं ऑप्शन वेरीफाई करने की कोशिश करता हूँ। इसके ऑप्शन मैं देना भूल गया हूँ, एक्सट्रीमली सॉरी अबाउट दैट। बट जब मैं इसके ऑप्शंस देखने की कोशिश करूँगा तो मुझे रियलाइज़ होता है कि इसके ऑप्शंस में जो आपका m है ना, m या फिर v नॉट है ना, वो v नॉट अंदर नहीं है। तो मैं क्या करने वाला हूँ, मैं वी नॉट बाहर लूँगा। सो व्हेन आई टेक दिस वी नॉट कॉमन, तो यहाँ से वी नॉट निकल आ गया, इधर कुछ नहीं बचेगा, फिर दैट मीन्स 1 बचेगा, और यहाँ पे वी नॉट है ही नहीं कॉमन निकालने के लिए, तो दैट इज़ वाई वी नॉट डिवाइड हो जाएगा। तो ये हो जाएगा ई नॉट अपॉन एम वी नॉट। वी आर डन विद दिस, और ये मिल गया आपको लैम्बडा। लेट्स से दिस इज इक्वेशन नंबर 2। नाउ वी वांट लैम्बडा इन टर्म्स ऑफ लैम्बडा नॉट। तो दैट मीन्स ये जो आपको दिख रहा है ये एच एम वी नॉट, ये क्या है ऊपर देखो, ये इक्वेशन 1 में देखोगे तो लैम्बडा नॉट है, तो रिप्लेस कर दो उसको लैम्बडा नॉट से। सो दैट मीन्स योर लैम्बडा विल बी इक्वल्स टू लैम्बडा नॉट अपॉन 1 प्लस ई नॉट अपॉन एम वी नॉट इंटू टी। टू बी ऑनेस्ट ये बहुत ही हायर लेवल का क्वेश्चन आया था नीट एग्जाम के हिसाब से, क्योंकि इस टॉपिक के ऊपर बाकी के सारे क्वेश्चन बहुत 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 और बहुत ईजी है। अभी एक और क्वेश्चन मैं आपको डिस्कस करके बताता हूँ ताकि आपको पता चले कि कितने इजी क्वेश्चन है। द क्वेश्चन आई एम गोइंग टू चूज इज दिस वन। इफ द काइनेटिक एनर्जी, ये वाला, ये आया था इन द ईयर 2014 में, मुझे अच्छा लगा इसलिए मैंने चूज किया है। तो ये 2014 वाला क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं। Now let's see how to solve this question. If the kinetic energy of the particle is increased to 16 times its previous value, that means kinetic energy 2 या फिर E2 is 16 times E1, note it down. फिर आगे क्या बोला है अपने को कि परसेंटेज चेंज इन द डी ब्रॉय वेवलेंथ कितना होगा। तो मुझे वेवलेंथ का चेंज फाइंड आउट करना है। हाउ कैन आई डू दैट? तो पहले तो मुझे काइनेटिक एनर्जी एंड वेवलेंथ का रिलेशन मालूम होना चाहिए। लैम्बडा का क्या फॉर्मूला सिखाया था आपको? h अपॉन अंडर रूट ऑफ 2m काइनेटिक एनर्जी। देखो तो h कांस्टेंट, 2m कांस्टेंट, यू कुड कंक्लूड दैट लैम्बडा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ के ई। तो बाय दैट लॉजिक अगर समझो मैं लैम्बडा 1 अपॉन लैम्बडा 2 का रेशियो ले लूँ तो इट विल बी इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ के ई 2 अपॉन के ई 1। जब इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है तो 1 2 का 2 1 होता है। के ई 2 आपको 16 टाइम्स के ई 1 दिया है और के ई 1 को ई 1 लिखा, कैंसल, रूट 16 इज 4। तो यू कैन से दैट लैम्बडा 1 इज एक्चुअली इक्वल्स टू 4 टाइम्स लैम्बडा 2। बाय दैट लॉजिक ग्रेटर कौन हुआ? डेफिनेटली ग्रेटर हुआ लैम्बडा 1, है कि नहीं? तो आपको अगर समझो परसेंटेज चेंज कभी भी निकालना है तो आप कैसे निकालोगे? इट इज हायर माइनस लोअर
अपॉन इनिशियल इंटू 100। तो अभी आप मुझे बताओ कि हायर कौन सा है, करेक्ट लैम्बडा 1, लोअर कौन सा है लैम्बडा 2, इनिशियल लैम्बडा 1, डेटा पुट करते जाओ, अभी लैम्बडा 1 4 लैम्बडा 2 हुआ, यहाँ पे लैम्बडा 2 अपॉन लैम्बडा 1 के जगह 4 लैम्बडा 2 इंटू 100। अभी देखो ऊपर तो 3 लैम्बडा 2 बचेगा, नीचे ऑलरेडी 4 लैम्बडा 2 था, लैम्बडा 2 कैंसल इंटू 100, 3/4 is 0.75 into 100, 75%, and this is how you solve this question. रिसेंट ईयर वाले क्वेश्चंस बहुत इजी थे, एक्सेप्शन इज दिस क्वेश्चन। बाकी जो उसके पहले वाले थे उसमें थोड़ा बहुत कैलकुलेशन इन्वॉल्व है। ये जो रिसेंट 2 क्वेश्चन है ये वाले रिसेंट 2 ईयर्स के स्ट्रेट फॉरवर्ड थे, और इसमें बीच में भी 2 क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड थे। तो आपको इन क्वेश्चंस को एक ट्राई देना है, ट्राई करो इन क्वेश्चंस को, कितने क्वेश्चंस आते हैं कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताना, हमें भी पता चले कि आपका स्टडी कितना हो गया है एंड हम आपको प्रॉपरली मोटिवेट कर पाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।